हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे जो कंटेंट करने जा रहे हैं डेट इज़ कनेक्टेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में या कंटेंट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनके सोल्यूशन निकाल के देखेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स की तरफ चलने से पहले देयर आर फ्यू वर्किंग फॉर्मेट और पैरामीटर्स जो कि आपको यहाँ पे सेटअप करके चलने हैं, ओके, जिनके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके चलते हैं। तो वो जो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग फॉर्मेट है या वर्किंग पैरामीटर है, उनको हम कहीं ना कहीं पे जनरल सोल्यूशन कह देते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय जनरल सोल्यूशन यू विल कम टू नो राइट नाउ, वेट एंड वॉच। नाउ लुक व्हाट आई एम गोइंग टू से यू। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे जनरल सोल्यूशन चाहिए, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करके चल रहे हैं। ये हमारा अभी के लिए फिलहाल के लिए कंटेंट है, फाइन। तो सबसे पहली बात, लुक now this is to be treated like one particular result or theorem, okay, or you can say a formula जिसको कि आपको अप्लाई करना है in simplification of various problem। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, prove that जो जनरल सोल्यूशन है of sin of theta equal to 0 is of form theta equal to n pi, where pi is some integer, where pi is belonging to some integer। तो ये हमने यहाँ पे चेक करना है, we have to verify it। तो इसके वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, सुनिए। मेरे को यहाँ पे sin theta equal to 0 का यहाँ पे जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो what I mean by that, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए XY प्लेन में चल पड़ते हैं। मान लीजिए देयर इज सम पॉइंट P कनेक्टेड विद दिस पॉइंट O। सपोज फ्रॉम P आई एम प्लॉटिंग अ परपेंडिकुलर एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। नाउ व्हाट गिवन हियर, यू गिवन हियर जो साइन थीटा वो यहाँ पे क्या है, 0 के इक्वल है। एंड व्हाट इज साइन थीटा, यू नो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंगली ये आपका परपेंडिकुलर सेट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, PM अपॉन हाइपोटेन्यूज OP इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन PM इक्वल टू 0 आ गया। नाउ यू थिंक अपॉन व्हाट इज हैपनिंग। अगर यहाँ पे PM आपके पास 0 हो गया, लाइन सेगमेंट का लेंथ यहाँ पे 0 हो गया, तो इट मीन ये जो, अगर ये लेंथ आपका PM यहाँ पे 0 हो गया, तो जो P पॉइंट है, P पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे X एक्सिस पे आ जाएगा। मतलब एक तरीके से ये जो OP है, ये OP आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, ऑन X एक्सिस। तो सिंपल बात है, ये PM 0 कब होगा, जब मैं P को M के करीब लेके आऊँगा। इफ़ यू आर मूविंग P क्लोजर टू M और टुवर्ड्स M, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास PM की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो व्हाट इन ऑल आई कैन से, आपके पास यहाँ पे क्या है, आई कैन से कि जो OP है वो आपके पास कोइंसाइड कर जाएगा with, you can say either OX or I can say this side, जो कि आपका नेगेटिव X एक्सिस है। तो अब अगर OP आपके पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो कि X एक्सिस के ऊपर पड़ा है, तो what does this mean? This mean जो यहाँ पे थीटा है, ये वैल्यू या तो क्या होगी, 0 होगी, और आप चेक कर सकते हो पाई, फाइन, ये थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, और 2 पाई या फिर 3 पाई, क्योंकि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है आपके पास। अब ये लाइन सेगमेंट इन एक्चुअल आपके पास ये यहाँ पे लाई कर रहा है और इट इज़ इन दिस पोजीशन। तो अगर आप यहाँ पे चेक करके चलेंगे, देयर इज एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, देन देयर इज एन एंगल ऑफ पाई, और पाई चलेंगे तो आई कैन मूव अक्रॉस दिस साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। देन अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को चेक करता हूँ, तो यहाँ पे एंगल क्या हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है। एंड देन कन्वेंशनली अगर मैं आपके पास यहाँ पे आगे बात करके चलूँ, तो सेम पैटर्न पे
मैं यहाँ पे जो रोटेशन है अगर वो क्लॉकवाइज लेके चला तो मेरे पास यहाँ पर ये सब भी पॉसिबिलिटी हैं, माइनस पाई, माइनस ऑफ 2 पाई, माइनस ऑफ 3 पाई, ऑल दीज हैव इन द एंगल्स हियर। ओके, एंड इन ऑल सच सिचुएशन जो ओपी है वो कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो व्हाट डज दिस मीन नाउ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो, whether it be 0 or pi or 2 pi or 3 pi, minus of 2 pi, minus of 10 pi, minus of 50 pi, minus of 100 pi, आपके पास वहां पे साइन की वैल्यू इन सब एंगल्स के लिए क्या आएगी, 0 आएगी। तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग so many angles I can say theta equal to n pi, where what is now n referring to, n is referring to an integer। तो इन सबको लिखने की बजाय कि मैं एक एक एंगल वहाँ पे लिख के चलूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल जनरलाइज जो है सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया। तो यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था कि जो आपके पास यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन है साइन थीटा इक्वल टू 0 का, डेट इज गोइंग टू बी ऑफ फॉर्मेट थीटा इक्वल टू n पाई। नाउ कमिंग अक्रॉस द सेकेंड वन, इन केस अगर आपके पास यहाँ पे tan थीटा 0 के इक्वल है, इवन डेट विल लीड यू टू सेम रिजल्ट। ऐसा क्यों? सिंपल कंसेप्ट, डिट्टो सेम। लुक, सपोज वी आर selecting xy plane, here our triangle is taken, say OP is making an angle theta here. Here from P we have again plotted a perpendicular to get a right angle triangle. Now if I am saying tan theta equal to 0, what is tan theta? Perpendicular upon base. It does not make any difference, you can check. Again I will get PM equal to 0. और अगर ये लेंथ यहाँ पे 0 है तो इट मीन आपके पास यहाँ पे OP कहाँ पे है, OP इज गोइंग टू बी ऑन एक्स एक्सिस, एंड इन दैट केस व्हाट विल बी हैपनिंग। अब तो आपको क्लियर ही होगा। तो अगर OP यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये जो एंगल थीटा है इट इज अगेन गोइंग टू बी एनी वन ऑफ दिस एंगल। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो यहाँ पे दीज आर द इक्वलेंट पॉसिबिलिटीज विद मी। तो once again for all these angles the general solution I will be getting will be theta equal to n pi. So that is what I can say for the value tan theta equal to 0. So whenever tan theta equal to 0, that means theta value will be equal to n pi, where n is referring to some integer. Now coming toward the third one. Now what is the third one? Say you are now given cos of theta equal to 0, तो डेट मीन जो थीटा का वैल्यू होगा डेट विल बी इक्वल टू 2n plus 1 टाइम पाई बाई 2 for every n that is an integer. How and why? Criteria is same, working process will not change. से यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजन, वंस अगेन अ पॉइंट टेकन, OP is making an angle theta with x axis, let there be a perpendicular or right angle triangle with you. Now cos of theta equals 0, that mean आपके पास क्या आएगा, बेस अपॉन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। एंड दिस सिंपली मीन OM इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास यहाँ पे OM लेंथ 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, आई एम मूविंग M टुवर्ड्स O। इन डेट केस आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट है, जब मैं M को इस तरफ ड्रैग करना शुरू किया पॉइंट O की तरफ, तो ये MP जो पूरे का पूरा सेगमेंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, Y एक्सिस के ऊपर आएगा। अब ये काम चल रहा है आपका, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दिस मीन व्हाट आई कैन से नाउ, लिसन वेरी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। अब जो आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट सिचुएशन जनरेट होने वाला है जिसको कि आपने देख के चलना है, इट सिंपली मीन
जो आपके पास अब यहाँ पर OP है, लुक आई थिंक वेट, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, जब आप यहाँ पे M पॉइंट को इस तरफ लेके आओगे, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास OM लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। और जब OM लेंथ यहाँ पे 0 हो गया तो ये जो आपके पास यहाँ पे सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपके पास यहाँ पे इस तरफ मूव करेगा। तो मीन ये जो OP है, ये OP आपके पास जब यहाँ पे चला गया, जब ये P पॉइंट आपका मूव करके यहाँ पे आ गया, फाइन, इन डेट केस अगर P पॉइंट यहाँ पे आएगा तो M पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो OM की लेंथ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो मतलब यहाँ पे अब आपके पास क्या है, जो OP है, OP आपके पास अब यहाँ पे जो है डेट विल कोइंसाइड विद y axis, and now what are the angles for y axis? It is 90 डिग्री। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे आऊँगा तो आई विल बी गेटिंग 3π/2। मैं इसमें और यहाँ पे पाई ऐड कर दूंगा तो वट आई विल बी गेटिंग 5π/2। आई कैन गेट 7π/2। दोबारा से अगर मैं फर्दर जो है इसमें 180 ऐड किया तो एवरी टाइम वी आर एडिंग पाई। ओके, तो आपके पास अब यहाँ पे क्या है, जो थीटा की वैल्यू वो यहाँ पे क्या है, या तो π/2, या फिर इट कैन बी 3π/2, इट कैन बी 5π/2, इट कैन बी 7π/2, एंड exact on the same basis negative sign can be taken out, can be considered in fact. And now what I'm getting here, look, देखा ये तो यहाँ पे क्या है, I'm getting odd multiple of π/2, like यहाँ पे क्या है 1 टाइम π/2, यहाँ पे क्या है 3 टाइम π/2, यहाँ पे क्या है 5 टाइम π/2, है ना। तो ये यहाँ पे सब क्या है आपके पास ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ये ओड है, ये आपके पास सबके सब ओड नंबर हैं 1 3 5 7, एंड देन एनी ओड नंबर, ओके, दैट इज ऑफ फॉर्म 2n + 1, यू नोट इट, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है मल्टीपल ऑफ 2, तो दैट इज ऑफ फॉर्म 2n। और अगर मैं इवन नंबर में 1 ऐड कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट, अगर मैं इवन नंबर में यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो मतलब ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, डेट इज टू बी काउंटेड एज एन ओड नंबर। तो अब ये क्या है, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग 1 3 5 7 या -1 -3 -5 -7 एवरी टाइम आई विल बी पुटिंग ओनली 2n + 1 एंड माई वर्क इज डन, मेरा काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि n यहाँ पे क्या है, इट इज़ नाउ रेफरिंग टू एनी इंटीजर हियर, डज इट मेक अ सेंस। तो अगर यहाँ पे n वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, अगर यहाँ पे n वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा π/2, अगर n वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 5π/2, अगर मैं n की वैल्यू को -1 लेके चलता हूँ तो व्हाट आई विल गेट -π/2। ईच एंड एवरी एंगल इज पॉसिबल टू गेट व्हेन यू आर कंसिडरिंग एंगल इन दिस फॉर्मेट। तो वेन एवर यू आर हैविंग cos of θ = 0 देन यू आर गेटिंग सोल्यूशन इन दिस फॉर्मेट। तो ये बात आपको माइंड में रख के चलना है। अब सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे जो अगला काम है वो यहाँ पे क्या है, लाइक जैसे cos of θ 0 है, व्हाट विल हैपन इफ cot θ = 0। तो अगर cot θ आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल है, प्रैक्टिकली व्हाट डज दिस मीन, मान लो मैं यही जो है फिगर को लेके चलता हूँ। अब कोट का मतलब क्या होता है, आपके पास यहाँ पे बेस अपॉन OM अपॉन परपेंडिकुलर PM, तो ये क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब सोच के देखो यहाँ पे फिर क्या आ गया, OM = क्या आ गया, एंड वंस OM is 0 आई एम इन द सेम सिचुएशन। तो जब OM 0 होगा तो मतलब M यहाँ पे O पे आएगा, तो P यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये पूरा लाइन सेगमेंट OP कहाँ पे शिफ्ट हो गया, Y एक्सिस पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो डिट्टो यही आएगी जो यहाँ पे चल रही है। तो रिमेंबर, जब cot θ 0 होगा तो इसका जनरल सोल्यूशन भी क्या आएगा, ऑलवेज इन फॉर्म 2n + 1 × π/2 की फॉर्म में। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज। तो जो sin θ और tan θ के सोल्यूशन थे वो nπ की फॉर्म में थे, ठीक है, और जो cos और cot के सोल्यूशन है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 2n + 1 टाइम π/2 की फॉर्म में है। दैट इज समथिंग आई एम टेलिंग यू हियर। नाउ सपोज अभी 2 रेशियो और बचे आपके पास, आपको कहीं पे दिया जाता है secant θ = 0 और यूर गिवन कि आपको यहाँ पे दिया गया cosecant θ = 0, तो फाइंड अ जनरल सोल्यूशन।
तो यहाँ पे मेरे को इसको ट्रायंगल पे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि सेकेंड थीटा इफ़ यू रिमेंबर, लुक, मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे नंबर लाइन है बच्चे आपके पास। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया है, ये जो हिस्सा है, इफ़ यू रिमेंबर कोस थीटा की वैल्यू हमेशा इसको बिलोंग करती है। द वैल्यू ऑफ cos ऑफ थीटा फॉर एवरी एंगल लाइज बिटवीन -1 to 1। तो इसे हम यहाँ पे cos ऑफ थीटा की रेंज कह के चलते हैं। एंड व्हाट अबाउट सेकेंड थीटा? सेकेंड थीटा इज ईदर ऑक्यूपाइंग द वैल्यू इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, या फिर -1 की इक्वल है या लेस देन -1। तो बेसिकली देखा जाए तो सेकेंड थीटा क्या है, इट इज़ ईदर गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू -1, और जो सेकेंड थीटा है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, तो सेकेंड की वैल्यूज ही इस फॉर्मेट में आती हैं। मीन देर इज नो स्कोप ऑफ सेकेंड थीटा अटेनिंग वैल्यू 0, क्योंकि 0 तो इसके बीच में है और सेकेंड की वैल्यू आ रही है यहाँ पे या यहाँ पे। तो आई विल नॉट बी गेटिंग एनी सोल्यूशन। व्हाट यू विल से, सेकेंड थीटा तो 0 वैल्यू ऑक्यूपाई नहीं करता। ओके, और इसका ही भाई बंधु ये कोसिकेंट है। अब कोसिकेंट क्या है, साइन के साथ कनेक्टेड, तो साइन की वैल्यू भी क्या है, -1 to 1, है ना। तो ये साइन की वैल्यू है। तो कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे फ्लक्चुएट करती है। मतलब इधर द वैल्यू विल बी बिगर देन 1 और यहाँ पे क्या होगी, लेस देन -1। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग कोसिकेंट थीटा इक्वल 0 फॉर एनी एंगल। ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जिसे मैं सब्स्टिट्यूट करूं और कोसिकेंट का वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इट विल बी नो सोल्यूशन। तो दैट इज द वे ऑफ डीलिंग विद द जनरल सोल्यूशन इन केस यू आर हैविंग एनी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन जब उसका वैल्यू आपको पर्टिकुलरली क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम यही करके चल रहे हैं। अभी अपकमिंग मॉड्यूल में आपके पास और भी जो है जनरल सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग फॉर्मूलाज की फॉर्म में हम लोग बात करके चलेंगे। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा एंड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।